दिस इज बिलाल पपरी सरकार। और भाई मैंने वादा किया था कि बेस्ट टेक अंडर 500 आएगी। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने वादा कर दिया कि बेस्ट टेक अंडर 1000 आएगी और लोगों को लगने लग गया कि बिलाल भाई ने दोनों वादे जो है ना वो तोड़ दिए हैं। हुआ ये था कि भाई मेरे पास दोनों बेस्ट टेक्स के रिलेटेड मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स थे जिनका मैं वेट कर रहा था और आज कुदरती तौर पे दोनों बेस्ट टेक के जो आइटम्स है वो मेरे सामने आ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको अंडर 500 और अंडर 1000 इतने आइटम्स मिलने वाले हैं कि आप कहोगे यार ये क्रेजी आइटम्स है और आपको लिटरली मजा आने वाला है। मैं यहां पर ये चीज क्लियर कर दूं कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ जो आइटम्स है वो बेस्ट टेक अंडर 500 के अंदर आ सकते थे और उसकी वजह से जो ओवरऑल प्राइसिंग है यहां पर वो आपको काफी अच्छी देखने को मिलने वाली है। लेकिन कुछ ऐसे आइटम्स थे जो कि 1000 रुपए से नीचे की प्राइस टैग में आते हैं और यही वजह है कि मैंने उसको जो है ना वीडियो को नाम बेस्ट टेक अंडर 1000 ही दिया है। इनफ ऑफ दैट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं ये बात क्लियर कर दूं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हर प्रोडक्ट का जो लिंक है वो देखने को मिल जाएगा और उसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप saman.pk से ऑर्डर कर रहे हैं तो इकट्ठा ऑर्डर करिएगा एक ऑर्डर में, क्योंकि अगर आप एक आइटम मंगवाते हैं या आप 100 आइटम मंगवाते हैं डिलीवरी चार्जेस बढ़ते नहीं हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग मल्टीपल आइटम जब करते हैं तो उनको हर बार डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं और जब आप इकट्ठा मंगवा रहे होते हैं तो आई थिंक 5000 के बाद डिलीवरी फ्री है। तो उस चीज़ का ख्याल करिएगा। अक्सर औकात यहाँ पर जो हमारे लोग हैं वो खुद भी कोशिश करते हैं कि दो आइटम्स को मिला दें ताकि आप लोगों के पैसे बच जाएं, लेकिन फिर भी अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है। तो आप एक ही ऑर्डर प्लेस करिएगा अगर आप मल्टीपल आइटम्स कर रहे हैं। शुरू करते हैं भाई। पहली आइटम जो कि लिस्ट के ऊपर मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, बंदा बिठाया हुआ है। आपको क्या लग रहा है? खुद चल के आ गई है, बंदा बिठाया पीछे, हमने टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पर पहली आइटम जो कि हमारे पास मौजूद है ये K21 के नाम से आती है और ये बेसिकली एक कंट्रोलर टाइप का ट्रिगर मॉडल है। अब सीन ये है कि पहले हम लोग गेम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रोलर्स हैं वो यहाँ पर रिकमेंड भी किया करते थे और आप लोग जो है वो पसंद भी किया करते थे, बट प्रॉब्लम ये बनी है कि इस पॉइंट के ऊपर ज़्यादातर गेम्स ने जो गेम कंट्रोलर है वो बैन कर दिया और स्पेशली जो PUBG है उसके अंदर गेम कंट्रोलर की जो ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं है। तो ज़्यादातर लोग ट्रिगर्स को यूज़ करते हैं, बट ये जो है ये गेम कंट्रोलर के डिज़ाइन के अंदर आता है। अब यहाँ पर इसकी अगर आप प्राइस टैग की बात करते हैं तो ये कोई आई थिंक 400 के प्राइस टैग के अंदर आता है, तो ऑलमोस्ट वही ट्रिगर के प्राइस टैग के अंदर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आप अपनी जो डिवाइस है उसको लगा सकते हैं और उसके बाद उसके थ्रू जो है वो बेसिकली गेमिंग वगैरह जो है वो कर सकते हैं। ये डिफरेंट साइजेस के फ़ोन्स के ऊपर फिक्स आ जाता है, तो अगर आपका फ़ोन लंबा या ज़रा छोटे साइज़ का है तो दोनों साइजेस के हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट भी कर लेता है और ये कुछ इस तरह की जो लुक है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि जो एरिया एक्चुअल में मैटर करता है, यानी कि जहाँ पर ट्रिगर्स हैं और जो आपके एक्चुअल बटन्स हैं बैक साइड पे, वो मेटल के रखे गए हैं और बाकी बॉडी प्लास्टिक की है, जिसका फ़ायदा ये हो रहा है कि जो एक्चुअल मूविंग पार्ट्स हैं वो स्ट्रांग भी हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर जब लगेंगे तो आपको गेमिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी और जो बाकी एरिया है वो इतना लाइट वेट भी है कि आपको ज़्यादा भार नहीं उठाना पड़ेगा और फिर भी आपको एक कंट्रोलर वाली जो फील है ना वो आ जाती है। PUBG वगैरह के अंदर ये बहुत ज़्यादा जो गेमर्स है वो इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने कहा इसको इंक्लूड कर देते हैं। अगली प्रोडक्ट जो कि जिसके ऊपर मैं शामिल करने वाला हूँ ना, ये एक की चेन है, लेकिन इसके अंदर की है। मतलब आप अपनी चाबी के लिए की चेन लेते हो ना कि आप अपनी कीज डाल सको की चेन के अंदर। भाई ये की चेन है जिसके अंदर पहले से कीज मौजूद हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये बहुत ही सिंपल लुकिंग डिज़ाइन है और यहाँ पर आपको जो दो कलर्स हैं आई थिंक वो देखने को मिल जाते हैं। ब्लैक कलर में भी आता है, सिल्वर में भी आता है और इसका कमाल ये है कि यहाँ पर आपको ये दो चाबियां सी देखने को मिलती है जो कि देखने में तो आपको एक नॉर्मल की लगती है, लेकिन नीचे वाली साइड पर आपको यहाँ पर पेचकस देखने को मिल जाता है और इसका एडवांटेज ये है कि ये आपको की चेन वाली लुक भी प्रोवाइड कर देता है और काफ़ी हाई क्वालिटी मेटल का बना हुआ है। और दूसरा फायदा ये मिलता है कि अगर कभी आपको खुदा ना खास्ता इमरजेंसी में स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ती है तो ये काफ़ी सॉलिड और पावरफुल किस्म का स्क्रू ड्राइवर के तौर पर भी काम कर सकता है। ये कोई फ्लिमजी चीज़ नहीं है, ये पूरा सिंगल मेटल से बनाया गया है, जिसकी वजह से इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी हाई है और प्राइस टैग भी इसका काफ़ी कम था। मुझे श्योर है कि ये 500 से नीचे था, इनफैक्ट आई थिंक ये कुछ 300 से भी नीचे के करीब की प्राइस टैग में आता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा। अब मेरे साथ भी अक्सर मसला बनता है कि भाई मेरी जो फेंक दे भाई मेरे साथ भी अक्सर मसला बनता है कि मेरी जो तारें हैं ना वो ऑर्गेनाइज नहीं होती। तो यहाँ पर ये केबल ऑर्गेनाइजर की पूरी किट है जो कि मैंने मंगवाई थी। इसकी अगर आप प्राइस टैग की बात करते हैं तो ये भी अंडर 500 आता है और यहाँ पर आपको एक जो पैकेट आई थिंक उसके अंदर 20 यूनिट देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर ये प्लास्टिक के यूनिट्स हैं और उसके अलावा आपको ये डबल साइडेड टेप्स जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसका जो 20 वाला पैक है ना वही बाय करिएगा, क्योंकि दैट इज़ द बेस्ट वैल्यू। अगर आप उससे नीचे वाला बाय करेंगे तो उसमें ज़रा वैल्यू का इशू हो जाता है। मतलब कहने का मकसद ये है कि वहाँ पर आपको प्राइस जो है वो महंगी देखने को मिलेगी, लेकिन इसके अंदर डबल साइडेड टेप देखने को मिल जाती है।
जिसको आप कहीं पर भी लगाएंगे और उसके बाद ये आपकी केबल मैनेजमेंट के अंदर आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। इसके दंदों के अंदर से आप केबल गुजार देंगे और अक्सर होता है कि आपने चार्जर कहीं लगा के छोड़ा होता है, तार हर बार ज़मीन से उठानी पड़ती है, तो आप एक बार गुजार देंगे वो बड़ी अच्छी तरह से केबल मैनेज हो जाएगी। या कंप्यूटर की भी तारें नीचे से आ रही होती हैं तो ये उनको बहुत अच्छी तरह से होल्ड कर सकता है। जिस तरह के पहले क्लिप से पुरानी तारें नहीं लगाई जाती थी, ये वही चीज़ है, बट ये ज़रा ज़्यादा खूबसूरत है और आई वुड से कि कंप्यूटर केबल्स के लिए ज़्यादा बेहतर भी है क्योंकि आप इसमें से तार निकाल भी सकते हैं। अगली प्रोडक्ट जो कि भाई लिस्ट के अंदर मैं लेकर आ रहा हूं ना भाई, ये है एक मोबाइल फोन स्टैंड। और इस मोबाइल फोन स्टैंड का फायदा ये है कि जिस प्राइस टैग के अंदर ये आता है ना, उस प्राइस टैग में यूजुअली आपको कुछ भी आजकल देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर आपको दो मोड्स देखने को मिल जाते हैं। आप इसको ज़रा बहुत ज़्यादा ऊपर वाले मोड पे भी रख सकते हैं अगर आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा देखना चाह रहे हैं, मतलब मोबाइल फ़ोन को स्टैंडिंग पोजीशन में रखना चाह रहे हैं। और अगर आप मोबाइल फ़ोन को ज़रा लिटा के देखना चाह रहे हैं तो आप इसको पिछले मोड पे भी डाल सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा स्लैंट हो जाएगा। आप इसके ऊपर अपना जो मोबाइल फ़ोन है वो कुछ इस तरह से रख के कोई भी चीज़ वॉच कर सकते हैं। ये एक डेस्कटॉप एक्सेसरी के तौर पर भी काम आ सकता है और आई थिंक ये 150-200 के करीब की आइटम है, तो उस लिहाज से एक काफ़ी सॉलिड चीज़ है। और अगर आप मल्टीपल भी बाय कर लेते हैं तो ये वो आइटम है जो कि आपके पास हो तो आपको मौके पे जब ज़रूरत पड़ती है ना, स्पेशली क्रिकेट मैचेस के दौरान, उस टाइम पे बंदा किताबें ढूंढ रहा होता है कि भाई मोबाइल फ़ोन कहाँ पे है ना, वो एडजस्ट किया जाए। भाई यहाँ पर जो चीज़ें मैं यूजुअली लेकर आता हूँ ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं यूनिक आइटम्स लेकर आऊँ, लेकिन कभी कभार कोई ऐसी आइटम मिल जाती है जो कि क्वालिटी में अच्छी होती है तो मैं डिसाइड करता हूँ कि वो भी मैं ले आऊँ। और अगली आइटम भी कुछ इसी तरह की आइटम है। ये बेसिकली एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ है जो कि सबसे पहले मैंने अपने कंप्यूटर्स की जो स्क्रीन है उसको साफ करने के लिए मंगवाया था। बेसिकली मसला ये था कि हमने नोटिस किया कि जो हमारी एडिटिंग वाली स्क्रीन है ना, उनको जब हम नॉर्मल कपड़े से साफ कर रहे थे तो उस पर लाइनें पड़ रही थी और वो स्क्रीनें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। तो हमने डिसाइड किया कि भाई हम कपड़ा ज़रा अच्छे वाला ही ले लेंगे। मैं शेख हूँ, मैं पहले नुकसान करके उसके बाद ही जो है ना वो अच्छी चीज़ की तरफ जाता हूँ। नुकसान ना हो रहा हो तो भाई मेरे से पैसे जो है ना वो खर्चे नहीं जाते। खैर थोड़ा सा नुकसान हुआ तो उसके बाद मैंने ये जो क्लॉथ है ये मंगवाया था और अब ये सामान पे भी अवेलेबल है। ये बेसिकली ये क्लीनिंग क्लॉथ है लेकिन ये एक्चुअल माइक्रोफाइबर है, तो अगर आप टेक्नोलॉजी की आइटम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि उस पर डस्ट आ जाती है। इसका एडवांटेज ये है कि एक तो ये स्क्रैचेस नहीं डालता क्योंकि ये माइक्रोफाइबर है, और दूसरा जो माइक्रो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं ना, ये उनको भी रिमूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अगेन काफ़ी सस्ती आइटम है तो आप इजीली परचेज कर सकते हैं। भाई अगली प्रोडक्ट जो कि इस लिस्ट के ऊपर मैं शामिल करने वाला हूं ना, मैं आपको बता सकता हूं कि भाई इसके लिए हमें एक्चुअल में पानी के गिलासों की जो है ना वो ज़रूरत पड़ गई है। मेरे पास यहाँ पर 2 पानी के गिलास हैं, देखने में काफ़ी हद तक जो है वो सिमिलर आपको पानी जो है वो नज़र आ रहा होगा। इनमें से एक पानी फिल्टर वाला है जो कि हम यूजुअली पीते हैं और दूसरा पानी यहाँ पर बिल्डिंग का पानी है जो कि बेसिकली हाथ वगैरह धोने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो प्रोडक्ट है अगेन ये अंडर 1000 वाली प्रोडक्ट है, इसका नाम है एक TDS मीटर। अब अगर आपको नहीं पता कि TDS क्या है तो बेसिकली TDS स्टैंड्स फॉर टोटल डिसॉल्व्ड सॉल्वेंट्स। होता क्या है कि आपके पानी के अंदर डिफरेंट एरियाज का जो पानी होता है उसमें डिफरेंट चीज़ें डिसॉल्व होकर आती हैं। अब उसमें जितनी ज़्यादा नमकियात डिसॉल्व होती हैं वो उतना ज़्यादा नमकीन पानी बनता जाता है। और यहाँ पर ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक सर्टेन लेवल के बाद अगर TDS का लेवल ऊपर जा रहा है तो वो आपकी हेल्थ के लिए बुरा हो सकता है। अब यहाँ पर जो TDS का लेवल यूजुअली कहा जाता है कि ओके है, वहां तक गुजारा हो सकता है, अगर उससे ऊपर कुछ भी हो तो वो नुकसानदेह होगा, तो वो 500 कंसिडर होता है कि 500 से ऊपर जितना मर्जी क्वालिटी वाला पानी हो वो आपकी सेहत के लिए ख़राब हो सकता है। और वैसे जो रिकमेंड किया जाता है वो अराउंड 300 के करीब है। मेरे पास यहाँ पर 2 पानी पड़े हुए हैं, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। बाय द वे यूजुअली जो TDS मीटर आते हैं उनमें टेम्परेचर सेंसर नहीं होता, लेकिन ये वाला जो मीटर है इसमें कुदरती तौर पे टेम्परेचर का सेंसर भी है, तो आप इसका टेम्परेचर भी पानी का चेक कर सकते हैं। मैं इसको इस पानी में डाल रहा हूँ जो कि हमारे फिल्टर वाला पानी है और आप देख सकते हैं इसका जो लेवल आ रहा है वो 304 के करीब है। इसको हम ज़रा साफ़ कर लेते हैं। इसके सामने वाली साइड पे सेंसर है, तो आपने अगर इसमें 2 डिफरेंट पानियों को टेस्ट करना है तो आपने थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेना है क्योंकि ये करंट को यूज़ करते हुए करता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है भाई वो 426 है। ये वो पानी है जो कि हम लोग अपनी टूटी से भर के लेकर आए थे और दोनों के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अब मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि पानी में नमकियात कितनी है और ये भी बता देता है कि पानी का टेम्परेचर कितना है, लेकिन उसके बावजूद भी पानी जो है वो मसले वाला हो सकता है। तो ये नहीं बता रहा कि पानी फिट है ड्रिंकिंग के लिए। अगर आपका TDS लेवल कम भी आता है, हो सकता है पानी सही ना हो, उसके अंदर कोई और चीज़ हो,
लेकिन ये जरूर बता रहा है कि अगर 500 से ऊपर चला जाता है ना तो किसी भी हाल में सही नहीं है। तो इस लिहाज से ये एक छोटी सी एक्सेसरी है जो कि अंडर 1000 आती है, आपके घर में पड़ी होनी चाहिए। जब भी आपको शक हो कि पानी में नमकियात ज़्यादा है या वो नमकीन ज़्यादा हो रहा है या कोई भी मसला फील हो, तो आप एक बार TDS लेवल चेक कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और दूसरा, ये पानी के टेम्परेचर को चेक करने के लिए भी यूज़ हो रहा है। आजकल सर्दियाँ हैं, अगर आप कोई चीज़ का टेम्परेचर चेक करना चाहते हैं, स्पेशली गर्म पानी का, तो आप इससे कर सकते हैं। इसका जो टेम्परेचर सेंसर है वो आप बच्चों के लिए दूध अगर गर्म कर रहे हैं या बच्चों को इवन नहाने वाला पानी जो है वो बाल्टी में डाल के दे रहे हैं तो उसके टेम्परेचर के लिए भी यूज़ हो सकता है। उसके अलावा जो TDS पेन है वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ही। और भाई घर की बात हो ही रही है तो आजकल सबसे बड़ा मसला जो आया हुआ है वो डेंगू मच्छर का है, और अक्सर लोग जो है वो कंप्लेन करते हैं कि बिलाल भाई इसका कोई हल बताएं। टू बी ऑनेस्ट ऑन दिस वन, मैंने यहाँ पर अल्ट्रासोनिक जो डिफेंडर्स हैं वो भी दिखाए हैं, मैंने यहाँ पर वो कड़े आते हैं वो भी दिखाए हैं, लेकिन मेरी जो एक्चुअल रियलाइजेशन है वो ये है कि सबसे जो इफेक्टिव चीज़ है ना, एक तो वो जो मॉस्किटो वाला आता है जिसके अंदर लिक्विड डलता है वो बहुत इफेक्टिव है, और दूसरी चीज़ जो कि बड़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और ये मुझे सामान ने बताया कि इसकी क्या सेल्स हैं, वो है ये बल्ब। बेसिकली ये एक नॉर्मल बल्ब की तरह काम करता है, लेकिन इसके अंदर आपको बल्ब की जगह एक्चुअल में जो है वो ये लेयर देखने को मिल जाती है, और इसके अंदर अल्ट्रा वायलेट लाइट है जो कि मच्छरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और वो जो आपने अक्सर बड़ी बड़ी दुकानों में भी लगी देखी होंगी, रॉड लगी होती हैं और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मारते हैं, बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है। और ये अगेन अंडर 500 आता है, तो आपको एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है जो कि मच्छरों को भी काफ़ी हद तक दूर भगा सकता है। इस तरह की प्रोडक्ट मैं पहले भी दिखा चुका हूं, लेकिन आजकल डेंगू था तो मैंने सोचा दोबारा डाल देते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि इस लिस्ट के ऊपर मैं शामिल करने वाला हूं ना भाई, ये इस लिस्ट की मैं कहूंगा सबसे यूनिक प्रोडक्ट है, और ये इस लिस्ट की वाहिद प्रोडक्ट है जिसको इवन मेरी टीम ने देख के कहा कि ये क्या मजाक है। लाइक मैं आपको दिखाता हूं मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। ये है एक स्टील का साबुन, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ साबुन है। परेशान हो गए हैं आप लोग भी मुझे लग रहा है, दिखाता हूं भाई क्या एग्जैक्टली मैं बात कर रहा हूं। इसे ओडर सोप कहा जाता है, और पाकिस्तान में तो इसका कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बॉक्स है उसके अंदर आपको ये स्टेनलेस स्टील का सोप देखने को मिलता है, और उसके साथ एक ये सोप डिश देखने को मिल जाती है। बेसिकली सीन ये है कि जो स्टेनलेस स्टील है ये नेचुरली आपके हाथों से या किसी भी चीज़ से जो स्मेल है वो दूर कर सकता है। आपने अक्सर देखा होगा किचन के अंदर जब आप प्याज वगैरह को बंदा काटता है तो वो हाथ धो भी ले साबुन से, उसके हाथ से जो महक है वो नहीं जाती। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी महक आपके हाथों में रह जाती है, अक्सर औकात लोग गाड़ियों के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो एक ऑयल की अजीब सी महक होती है वो रह जाती है। इस तरह की जितनी भी महक है ना वो जो हाथ में रह जाती है भाई, उसको साफ करने के लिए ये जो सोप है आप यूज कर सकते हैं। ये झाग नहीं बनाता, आपने नॉर्मल साबुन की तरह इस्तेमाल नहीं करना, ये एंटीबैक्टीरियल नहीं है, ये सिर्फ आपकी जो स्मेल है उसको दूर करने के लिए यूज होगा। और इसको यूज करने का तरीका बड़ा सिंपल है। आपने थोड़ा सा नॉर्मल सोप लेना है, पहले उसके थ्रू इसको रगड़ लेना है, और उसके बाद जब इसको पानी के अंदर आप गुजारेंगे तो एक बार प्लेन हाथों को, मतलब सिंपल पानी वाले हाथों से इसको अपने हाथ पे रगड़ लेना है, और आप लोग नोटिस करेंगे कि आपके हाथों से जो स्मेल है वो काफ़ी हद तक दूर हो गई है। ये किसी भी स्टेनलेस स्टील के साथ काम कर सकता है, तो इस साबुन में कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगाई गई। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता है हर तरफ जो स्टेनलेस स्टील यूज़ होता है उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ये प्रॉपर प्योर स्टेनलेस स्टील है, तो अगर आपके पास कोई प्योर स्टेनलेस स्टील की और चीज़ पड़ी है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर प्रोडक्ट चाहिए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑनलाइन 2100, 2000, 5000 का लगा हुआ है। ये वो प्रोडक्ट है जिसके इंस्टाग्राम ऐड रन होते हैं, लेकिन ये आई थिंक अंडर 500 की रेंज में आता है, और उस लिहाज से एक काफी डिसेंट प्रोडक्ट है। भाई मैंने यहां पर आपको बताया है कि अक्सर लोग पबजी के लिए गेमिंग ट्रिगर्स का इस्तेमाल करते हैं, और गेमिंग ट्रिगर लो क्वालिटी के आते हैं, जिसकी वजह से मैंने आपको यहां पर कंट्रोलर दिखाया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो लोग ट्रिगर यूज करना चाहते हैं उनको अच्छी क्वालिटी का ट्रिगर भी दिखाया जाए, और यहां पर जो हमारे पास ट्रिगर मौजूद है ये ब्लू शार्क के नाम से आते हैं। काफी हाई क्वालिटी ट्रिगर्स हैं। यूजुअली ट्रिगर बनाए जाते हैं कि बस बच्चों को आगे लगाया जाए, कोई हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट ना प्रोवाइड की जाए, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है आप इसकी लुक देख सकते हो, ये एक्चुअल में काफ़ी खूबसूरत लुक के साथ आता है। और यहाँ पर भी अगेन वही चीज़ की गई है कि जो एक्चुअल बटन है उस पर मेटल का यूज़ किया गया है। इसके बैक साइड पर ये क्लिप्स भी दिए गए हैं जो कि फोल्ड होकर आपके मोबाइल फोन के ऊपर स्टर्डी ग्रिप प्रोवाइड कर देते हैं। ये इतनी अच्छी ग्रिप दे देता है कि आप मोबाइल फोन पे जब इसे ग्रिप करेंगे तो उसके बाद आप अपने मोबाइल फोन को होल्ड भी कर सकते हैं। और काफ़ी सॉलिड किस्म के ट्रिगर्स हैं जो कि आपको देखने को मिल जाते हैं। अगेन आई थिंक ये अंडर 300 की रेंज में आते हैं, और उस लिहाज से आई वुड से कि अगर आपको हाई क्वालिटी ट्रिगर चाहिए ना तो दिस कुड बी द बेस्ट ट्रिगर जो कि आप यूज करेंगे। भाई अगली आइटम जो कि लिस्ट के ऊपर शामिल करने वाला हूं, ये एक ऐसी आइटम है जो कि जब एप्पल ने अपने मैक में दी तो उनने $800 की दी थी, यहां पर 500 से नीचे आपको प्रोवाइड कर देंगे। बेसिकली भाई आपको मैं टायर जो है ना वो प्रोवाइड करने वाला हूं।
अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई भारी आइटम होती है जिसको हमने बार बार मूव अराउंड करना है। कभी हमने अपने पीसी को मूव अराउंड करना होता है, कोई छोटा टेबल है जिसको मूव अराउंड करना होता है। मेरे केस में मेरे घर में स्पीकर पड़े हुए हैं जिनकी स्पीकर को ना, जब सब वूफर होता है उसको आपको जमीन से थोड़ा ऊपर रखना होता है, तो उसके जो पैर थे ना, मैं जब भी लगाता था वो गिर जाते थे, और उसको जब भी मूव अराउंड करता था तो बड़ा मसला होता था क्योंकि उसको उठा के करना पड़ता था। तो भाई ये जो आइटम है मेरे पास उस टाइम मेरे सामने आई, और ये बेसिकली बॉल ट्रांसफर यूनिट्स कहलाते हैं। असल में कुछ नहीं है, ये प्लास्टिक का खोल सा है जिसके नीचे ये बॉल बेरिंग जो है वो लगाई गई है, और इसका काम ये है कि आप ये चारों बॉल बेरिंग्स जो हैं वो किसी भी चीज़ के नीचे लगा देंगे, और उसके बाद ये उनको 4 फीट जो है वो प्रोवाइड कर देगा। अच्छी बात यह है कि ये इतना स्टेबल है कि अगर आप इसको मूव नहीं करेंगे ना तो कोई भी चीज़ मूव अराउंड नहीं होगी, लेकिन हल्का सा पुश करने पे ये बॉल्स जो है वो मूव करते हैं और आपको जोर नहीं लगता, और आप किसी भी बड़ी चीज़ को जो है वो मूव अराउंड कर सकते हैं। इवन अगर आपका पीसी है जिसको आपने बार बार आगे पीछे करना होता है तो आप बड़े आराम से उसके नीचे इसको लगा सकते हैं। इसके अंदर जो एडहेसिव टेप है वो भी आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाती है। पर्सनली जैसे मैं बता चुका हूँ, मैंने स्पीकर्स के लिए यूज़ किया है, बट आप इसको किसी भी आइटम के लिए यूज़ कर सकते हैं। एप्पल से ले लीजिएगा, वो $800 के देते हैं। अगली आइटम जो कि लिस्ट के ऊपर मैं शामिल करने वाला हूं ना, इसने मेरी जिंदगी आसान और असद की जिंदगी ना मैं कहता हूं खराब कर दिया। ये बेसिकली एक वायरलेस डोरबेल है। होता ये था भाई कि मुझे असद को ना हर छोटे छोटे काम के लिए बुलाना पड़ता था अपने ऑफिस में, क्योंकि लिटरली कोई भी छोटा काम होता है ना तो असद हैंडल कर रहा होता है, और ये मेरे सामने तब आई है। ये बेसिकली एक वायरलेस डोरबेल स्लैश ऑफिस बेल है। आप इसको किसी भी एरिया में लगा सकते हैं। 2 यूनिट्स आते हैं, एक आप डायरेक्ट पावर में लगा देंगे और दूसरा यूनिट जो है उसके अंदर ये सेल डल जाता है, जो कि इसके अंदर एक आता है और बाद में आप ख़रीद भी सकते हैं, और ये वायरलेसली काम करता है। और इसकी अच्छी बात यह है कि ये मेरा कोई 8 मरले का ऑफिस है, यहाँ पर बड़े आराम से ये काम कर जाती है। अगर आपका बड़ा घर भी है तो उसकी जो रेंज होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और आपको जो पूरी डोरबेल के लिए वायरिंग करवानी होती है और सब कुछ करना होता है, उसकी जगह ये वायरलेस वाली आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी ना तो कोई वायर है और ना ही कोई मसला होने वाला है। बस इस दरवाजे पे इसको लगा दीजिएगा। वैसे कोई लेके ना चला जाए तो इसको किसी ऐसी जगह पे लगाइएगा कि मतलब कोई उतारे नहीं। आजकल हालात बड़े टाइट हैं। वैसे इनने अच्छी बात ये की हुई है कि इनने डबल साइडेड टेप जो दी है ना वो काफ़ी सॉलिड है, और देखने से नहीं लगता कि ये उतर सकती है, ऐसे ही लगता है भाई दीवार के अंदर लगी हुई है। और दूसरा जो यूनिट है वो आपने अंदर लगा देना है, ताकि आपकी जो भी बंदा बेल वगैरह बजाए ना तो आपको पता लग जाए। इसमें मल्टीपल मोड्स भी हैं, तो डिफरेंट टाइप के साउंड जो है ये प्ले कर सकती है। अगली आइटम जो कि इस लिस्ट में शामिल करने वाला हूं, ये कोरो कंपनी की तरफ से आती है, और ये बेसिकली एक बहुत ही सस्ती आइटम है जो कि सर्दियों के अंदर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। ये बेसिकली एक कोस्टर है जिसको आप अपने मग्स वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोगों के घर में भी होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, उस पर रख देते हैं। वही चीज़ है। आप सोच रहे हो कि बेस्टेक में क्यों डाला है भाई, इसके अंदर तार है, टेक्नोलॉजी है, टेंशन नहीं लेनी भाई। आया टेक्नोलॉजी दिखाने, टेक्नोलॉजी दिखा के जाएगा। सीन ये है कि इसके अंदर एक कॉइल दी हुई है जो कि अगर आप इसको पावर देंगे तो गर्म हो जाएगी, और इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप इसके ऊपर गर्म चाय रखते हैं या कॉफ़ी रखते हैं तो ये उसका टेम्परेचर मेंटेन कर देती है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप मेरी तरह के बंदे हैं जो कि अपने टेबल के ऊपर मग रख के भूल जाता है और उसको 15-20 मिनट बाद याद आता है वो चाय पड़ी हुई थी, तो ये उसका टेम्परेचर मेंटेन रखती है। अच्छी बात ये है कि ये उसको कुक नहीं करती, तो ऐसा नहीं है कि ये उसका टेम्परेचर ऊपर ले जाएगी और आपको ऐसा फील होगा कि जल गया कुछ। ये इतना टेम्परेचर मेंटेन रखती है कि आपका जो मग या जो भी चीज़ आपने इसके ऊपर रखी है उसके अंदर अगर कोई चीज़ हॉट बेवरेज है तो ये उसका टेम्परेचर मेंटेन कर सके। ये इससे ज़्यादा जो गर्मी है वो प्रोवाइड नहीं करती। अगर आप इसको किसी डिफरेंट एंगल से देखेंगे तो आपको अंदर वाली साइड पे जो मौजूद कॉइल है वो भी नज़र आ जाता है। अगेन ये आइटम भी अंडर 500 की रेंज में आती है, तो उस लिहाज से आई रियली लाइक इट। फाइनली जो कि प्रोडक्ट है जिसके ऊपर मैं ऐड करने वाला हूं, ये एक स्टैंड है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि ये आपके लैपटॉप और टैबलेट्स के लिए यूज़ हो सकता है। मैंने पहले आपको एक स्टैंड दिखाया है जो कि बेसिकली आपके मोबाइल फोन्स के लिए बना हुआ है, लेकिन ये ज़रा उसका हाई क्वालिटी वर्जन है जो कि टैबलेट्स या लैपटॉप्स के लिए बना हुआ है। पहली चीज़ तो ये है कि आप इसको डिफरेंट जो एंगल्स है उस पर ओपन कर सकते हैं, तो जितना आपकी कोई मोटी चीज़ हो या उसकी वेट ज़्यादा हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा जो है वो ये है कि आप इसका जो एंगल है वो बहुत ज़्यादा एंगल्स के ऊपर सेट कर सकते हैं, तो अगर आपको हल्का सा स्लांट चाहिए आप तब भी कर सकते हैं। और अगर आप टैबलेट इसके ऊपर रख रहे हैं और आपने कोई चीज़ सामने रख के बस देखनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। टैबलेट के जो स्टैंड्स हैं भाई वो बहुत महंगे महंगे आते हैं, लेकिन ये जो स्टैंड है इतना हाई क्वालिटी होने के बावजूद भी आपको अंडर 1000 देखने को मिल जाता है। यूजुअली इसी डिज़ाइन में जो पूरे मेटल से बने हुए स्टैंड आते हैं वो कोई 5000 के रेंज में होते हैं, लेकिन ये अंडर 1000 है। और अच्छी बात यह है कि ये हाई क्वालिटी प्लास्टिक से बना हुआ है और जो एक्चुअल मूविंग पार्ट्स है अगेन वो मेटल के बने हुए हैं, तो उसकी वजह से आपको यहाँ पर जो क्वालिटी है वो बहुत डिसेंट देखने को मिल रही है। वेल दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि मैंने 2 वीडियोस को एक में डाल दिया, लेकिन मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता था, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई एक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी एक वीडियो आ रही है जिसके अंदर मैंने आपको बेस्ट
हॉलीडे गिफ्ट आइडियाज़ देने हैं। बेसिकली आगे छुट्टियां आ रही हैं सर्दियों की, बच्चे घर होंगे तो उनके भी कुछ आइडियाज़ हैं। उसके अलावा फिर अगर आप बच्चों के लिए कोई गिफ्ट ले रहे हैं तो आप अपने लिए भी लेंगे तो उसके भी कुछ आइडियाज़ हैं। तो बड़े मज़ेदार किस्म के जो गिफ्ट गाइड है ना वो आने वाली है बहुत जल्द। उसके भी 2-3 आइटम जो रह गए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया कर दें। प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।